मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता के पद से सियासत में आए गुमान सिंह डामोर साहब पहले विधायक बने और विधायक बनने के साथ कुछ ही महीनों बाद उन्होंने लोकसभा में दिग्गज कांग्रेसी नेता कांतिलाल भूरिया को भी हराया। इसके पहले उनके बेटे को हरा चुके थे। एक साल बेमिसाल का नारा उनके समर्थक लगा रहे हैं क्योंकि एक साल उनको सांसद बने हो चुका है। इसी के साथ एक साल मोदी सरकार का भी पूरा हो चुका है। चूँकि एक साल हो गया है इसलिए एक इंटरव्यू बनता है सांसद जी का। हमारे साथ मौजूद हैं गुमान सिंह डामोर सर। सर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। झाबुआ लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर फेसबुक पर हमने देखा आपके तमाम जो समर्थक हैं वो लिख रहे हैं कि एक साल बेमिसाल। सांसद के रूप में एक साल बेमिसाल कैसे रहा आपका? मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने जो पिछले एक वर्ष में जो काम किए हैं वो बेमिसाल हैं। जैसे कश्मीर से धारा 370 हटाना, 35A हटाना, जम्मू कश्मीर को पृथक राज्य बनाना, लद्दाख को पृथक राज्य बनाना, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, ये ऐसे काम थे जो कई सैकड़ों वर्षों से लंबित थे और इनको कोई कर नहीं पा रहा था। मैं इन सब का गवाह बना हूँ। मेरे सामने ये सब घटनाएं घटी है, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो एक साल मेरा बीता है ये बेमिसाल वर्ष है। लेकिन सर साल के अंत आते आते कोरोना भी आ गया, कोविड-19 भी आ गया और इस समय आलोचना हो रही है मोदी सरकार की कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर सरकार समय पर फैसला नहीं ले पाई। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इस महामारी में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस दुनिया का शक्तिशाली देश अमेरिका। वहाँ की मौत का आंकड़ा देखिए, वहाँ की आबादी देखिए, वहाँ की आबादी के बाद मौत का आंकड़ा देखिए, प्रभावित लोगों की संख्या देखिए। तो हम अगर अमेरिका से तुलना करते हैं भारत की, तो हमारे यहाँ कोरोना अमेरिका की तुलना में नहीं के बराबर है। अगर इसका श्रेय जाता है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनकी दूरदर्शिता की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। जहाँ तक मज़दूरों को वापस लाने का सवाल है, हमारे पूरे देश में कई राज्यों के मज़दूर एक दूसरे राज्यों में काम करने गए थे और ये संख्या बहुत बड़ी थी। लॉकडाउन की वजह से ट्रेनें बंद थी, बसेस बंद थी और ऐसे में सबको सुरक्षित निकाल के लाना बहुत चुनौती भरा काम था। इसमें बिल्कुल विलम्ब नहीं हुआ। समय समय पर प्राइवेट बसें चलाई, ट्रेन चलाई और जो विदेशों में फंसे थे उनको हवाई जहाज़ से ले आया गया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय की मांग के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। सर एक साल में अगर रतलाम संसदीय क्षेत्र की बात करें, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, तो क्या उल्लेखनीय उपलब्धि रही है सांसद के रूप में आपकी? देखिए, हमारे अलीराजपुर ज़िले में ट्रेन का आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस आदिवासी क्षेत्र के विकास के द्वार खोलने के लिए ट्रेन का होना वहाँ बहुत ज़रूरी था, तो हमारे ज़िले में ट्रेन आई। इसके साथ साथ मैंने दो प्रकार के काम किए। एक तो जो स्थायी प्रकृति के कार्य हैं जिससे हमेशा विकास होगा वो काम किए हैं और दूसरे तात्कालिक आवश्यकता के काम किए हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि पीने के पानी के लिए हमको तत्काल काम करना पड़ता है, परंतु बड़े हाईवे का निर्माण, जैसे दिल्ली और बॉम्बे के बीच में एक्सप्रेसवे निकल रहा है, 8 लेन एक्सप्रेसवे। इसके निर्माण से दिल्ली और बम्बई की सड़क की दूरी मात्र 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी और इस एक्सप्रेस हाईवे जो मेरी लोकसभा क्षेत्र रतलाम और झाबुआ ज़िले से निकल रहा है, यहाँ पर औद्योगिक कॉरिडोर भी बनना प्रस्तावित है और इसके निर्माण से भी हमारे विकास के नए द्वार खुलेंगे। लेकिन सर दाहोद और इंदौर की जो रेलवे लाइन है वो अभी भी अधर में लटकी है। बिल्कुल नहीं लटकी है, वो उसके काम तेज़ी से चल रहे हैं। जहाँ पर फॉरेस्ट का क्लियरेंस था वो फॉरेस्ट का क्लियरेंस भी हो गया है और ज़मीन अधिग्रहण के साथ साथ हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। पिछले सालों की तुलना में इसमें रेल में अधिक बजट मिला है। सर एक आरोप कांतिलाल भूरिया जी पर लगता रहा है कि वो इतने सालों तक सियासत करने के बाद भी ज़िले में कोई मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं ला पाए। अवसर अब आपको मिला है,
क्या उम्मीद की जा सकती है? हमारे झाबुआ में शिवराज सिंह जी सरकार ने, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे 2017-18 में, तो इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा कर दी। उसका निर्माण कार्य रुक गया था, पर मैं उसको तेज़ी से वापस चालू करवा रहा हूँ। इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम झाबुआ में शासकीय कॉलेज बहुत शीघ्र चालू करेंगे और इसको तत्काल मतलब शीघ्रातिशीघ्र उसको पूर्ण भी करेंगे। मैं आपको इतना भरोसा दिलवाता हूँ कि आने वाले 2 से 3 साल में झाबुआ अथवा अलीराजपुर में मेडिकल कॉलेज होगा। मैं मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए सभी जगह जो प्रयास हो सकते हैं वो लगातार प्रयास कर रहा हूँ और मैं मेडिकल कॉलेज खुलवा कर ही रहूँगा। सर, एक राजनीतिक सवाल है कि आप जब सांसद बने उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए और आपके झाबुआ अलीराजपुर जिले की 5 सीटों पर बीजेपी की हार हुई। अब 5 कांग्रेस के विधायक हैं। किस तरीके से आप चुनौतीपूर्ण मानते हैं आगे के समय में, जब खासकर पंचायत चुनाव आने हैं, और दायित्व कितना बढ़ गया आपका, क्योंकि अब जनप्रतिनिधि के रूप में सिर्फ आप हैं? इस देश में कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनका अपना कोई भविष्य नहीं है। दुर्भाग्य से ऋण माफ़ी के नाम पर आम जनता को धोखा देकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, परंतु वह सरकार अपने खुद के वजन से गिर गई। जो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं उन विधायकों का अपना कोई विजन नहीं है। इस क्षेत्र में कांग्रेस लंबे समय तक शासन किया है, परंतु पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने एक भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। तो अब धीरे धीरे आम जनता का कांग्रेस के प्रति जो झुकाव था वो कम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 15 सालों में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो गांव-गांव सड़क, बिजली, पीने के पानी का और शिक्षा, स्वास्थ्य के जो काम किए हैं, उनके कारण अब धीरे धीरे जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे तीनों जिलों में भारतीय जनता पार्टी का परचम हर गांव में लहराएगा। अंतिम सवाल सर, उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर, कितनी संभावनाएं बीजेपी की देखते हैं? जो 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसमें संभावना तो बिल्कुल नहीं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम 24 में से 24 सीटें जीतेंगे और उसका मुख्य कारण है हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान की कार्यप्रणाली, कार्यशैली। जिन्होंने शासन में बैठते ही जो काम किए हैं वो कांग्रेस की सरकार 15 महीने में नहीं कर पाई थी, वो काम उन्होंने पहले 1 सप्ताह में कर दिए। तो इसलिए जनता का जो विश्वास है वो और सुदृढ़ हुआ है और हमको विश्वास है कि हम लोग हर गांव में भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराएंगे। तो आपने सुना सांसद गुमान सिंह डामोर साहब को 1 साल पूरे होने पर हमने उनका ये इंटरव्यू किया और इस पूरे इंटरव्यू में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई, उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि झाबुआ या अलीराजपुर में एक मेडिकल कॉलेज जल्दी से खुल जाए। इनकी इस कोशिश पर हमारी शुभकामनाएं। झाबुआ जिले की खबरों को देखने के लिए बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।